हेलो। पिछली क्लास में हम पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन को कैसे हल किया जाता है, उसके रूल क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। उसी में कुछ आगे बचा है। समीकरणों को हल करने के लिए कुछ बीज गणितीय को याद होना जरूरी है, जिसमें क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्वेश्चन में ए प्लस बी के क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी होता है। अगला ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है। ठीक है। और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ठीक है। पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन क्या होता है बीज गणितियों को याद होना जरूरी है, तभी हमारा सवाल हल हो सकता है। तो आगे आइए देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी उसको हम क्या लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर दिया है कि Q = नॉट 0, यानी जो हमारा Q का मान होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा P होता है यानी इसको अंश बोलते हैं, और जो हमारा Q होता है ये इसको हर बोला जाता है। हर का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तो हमारी क्या होती है? भिन्न नहीं हो सकती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन, मतलब भिन्न के प्रकार, जिसमें क्या होता है एक साधारण भिन्न होते हैं सिंपल फ्रिक्शन, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रिक्शन, और वितत भिन्न यानी कन्फ्यूज फ्रिक्शन। ठीक है। आइए सबको बारी बारी से देखते हैं। साधारण भिन्न क्या होता है? ठीक है। साधारण भिन्न मतलब वह भिन्न जिसका अंश वह हर सरलतम रूप में हो, यानी आसान हो, सिंपल हो। ठीक है। जो उभयनिष्ठ संख्या से अंश और हर विभाज्य न हो, किसको छोड़ के? एक को छोड़ के, यानी उसमें एक तो रहेगा, हर संख्या में एक होता है। इसके अलावा और कोई भी जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो उससे क्या होना चाहिए? विभाज्य नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 1/5, इसमें एक तो है। ठीक है। हर संख्या में एक है, लेकिन और कोई संख्या नहीं है। 3/4, 5/7, 4 नहीं, हमारे क्या है? सिंपल भिन्न है। ठीक। अब आते हैं दूसरा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है कि यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि को ही दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/10, 1/10 से क्या है? जब इससे भाग करेंगे तो 0.1 आएगा। दशमलव में आया 7/100 है, इसको भाग करेंगे 0.07 आएगा। 2/5 इसको भाग करेंगे तो 0.4 आया। तो ठीक है। क्या किया गया कि अंश में हर से भाग किया गया, अंश में हर से भाग किया गया, तो इसका मान किस में है? दशमलव में आया। इसी को क्या बोला गया है? दशमलव भिन्न बोला गया है। वितत भिन्न, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। ऊपर लिखा गया कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अंश और हर के साथ कोई नियम भी नहीं लगता है। ठीक है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, अंश और हर के साथ कोई नियम नहीं लगता। ठीक है। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल के साथ है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x। ये हमारे क्या है? वितत भिन्न, कंटिन्यूस भिन्न होती है। ठीक है। अब आते हैं साधारण भिन्नों की तुलना, इन्हें हम भिन्न की कैसे जांच करेंगे। ठीक है। तो साधारण भिन्न की तुलना में जैसे टाइप नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि हर समान हो, हर समान हो तथा अंश बड़ा हो। हर समान होना चाहिए, अंश क्या? बड़ा हो, तो वह भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा हो वो क्या आगे? छोटी भिन्न होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1/11, 7/11 और 9/11। ऊपर कहा गया है कि इसका हर क्या है? इसका हर समान होना चाहिए, इसका हर समान होना चाहिए। ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो अंश है जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है। अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। कहा कि अंश समान हो, क्या हो? अंश समान हो। ऊपर वाले में क्या बोला गया है? हर समान हो, और नीचे वाले में अंश समान हो।
और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी, तथा जिस का हर बड़ा वह छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ऊपर हर समान है और नीचे अंश समान है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ इसका उलट किया गया, जिसमें क्या हो जाएगा अंश। देखिए इसका 5 है, इसका भी 5 है, इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 11 है, इसका 13। ठीक है, और इसका अलग अलग अंश और समान है। ठीक है, तो ऊपर क्या है कि अंश समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जो हर है, जो सबसे छोटा हर है वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, जो सबसे छोटा हर होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटी भिन्न कहा जाएगी। ठीक है, ये दो हो गया। अब आइए तीसरा क्या है। ठीक है, क्या होता है, कुछ भिन्न का हर तथा अंश अलग अलग होता है। कुछ भिन्न का हर तथा अंश क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे दिया है 3/5, 2/20, 4/15, दोनों का क्या है, हर अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो हर होता है इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अब इस 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो इस जो हमारा भागफल है उसको इस अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे 20 से, तो क्या आएगा 3 बार, तो इस हम अंश में 3 से गुणा कर देंगे। अब इस 15 से भाग करेंगे तो इस अंश में से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 3 36, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम अब इसको आसानी से पता कर लेंगे कि ठीक है इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बड़ी भिन्न। ठीक है, बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 3/, हाँ बड़ी भिन्न 3/5। ठीक है, और छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 2/20। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ भिन्न को दशमलव में भी बदल के बड़ी तथा छोटी भिन्न का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भिन्न को दशमलव में, ऐसा दिया है भिन्न, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0.7 और 5। ठीक है, अब इसको हम पता कर लेंगे इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है आसानी से। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और छोटी बड़ी बातों को समझते जाएंगे तो हमारा सवाल आसान भी होगा और आसान से हल भी कर लेंगे।